हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। यानी हम देखेंगे कि बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स क्या रोल प्ले करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले जान लेते हैं कि बायोगैस क्या होता है। तो बेटा बायोगैस गैसेस का एक मिक्सचर है जिसमें प्रीडोमिनेंटली मीथेन गैस होती है जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी से प्रोड्यूस होती है और इसको हम एज फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है। बायोगैस प्रोडक्शन हमने एक और जगह देखा था, सीवेज ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। वहां पर भी हमारे पास एनएरोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एरोबिक माइक्रोब्स पे फीड करके बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। अब बेटा माइक्रोब्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे कंज्यूम डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जो एनएरोबिक बैक्टीरिया सेल्यूलोजिक मटेरियल पे ग्रो करते हैं वो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं मिथेनोजेंस क्योंकि वो मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मिथेनोबैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया हमें यूजुअली मिल जाते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम पे या फिर केटल एनिमल्स के र्यूमेन में। र्यूमेन स्टमक का एक पार्ट होता है तो वहां पर ये केटल को सेल्यूलोज डाइजेस्ट करके उसके न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। इसीलिए ये उसके गोबर में, उसके डंग में, उसके एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पर हम इस डंग को यूज कर सकते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के लिए क्योंकि कैटल के डंग में हमारे पास मिथेनोजेंस मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट है। तो बायोगैस प्लांट में होता क्या है, बायोगैस प्लांट में हमारे पास एक कंक्रीट टैंक होता है जो कि 10 to 15 फीट डीप होता है। इसमें हम डाल देते हैं बायो वेस्ट, जैसे कि पौधे हमारे जो खराब हो जाते हैं या फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो हमारे छिलके होते हैं वो सब कुछ, और उसमें हम डंग की एक स्लरी डाल देते हैं, यानी डंग में, गोबर में वाटर मिक्स करके डाल देते हैं। अब इस टैंक में ये जो डंग है, डंग में जो हमारे मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट है, मिथेनोजेंस प्रेजेंट हैं, वो इस बायो वेस्ट को कंज्यूम करेंगे और बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे। तो इस टैंक को हम एक फ्लोटिंग कवर से कवर कर देते हैं जो कि बायोगैस प्रोड्यूस होने पे राइज करता है। ठीक है। साथ ही साथ वहाँ पे एक आउटलेट प्रेजेंट होता है जिससे बायोगैस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं नियर बाय हाउसेज में जहाँ पे वो एज फ्यूल यूज होती है। साथ ही साथ एक और आउटलेट होता है जिससे हम स्पेंट स्लरी को रिमूव कर लेते हैं और इसको हम एज फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं। तो ये होता है बायोगैस प्लांट या फिर गोबर गैस प्लांट। इसको हम एज फ्यूल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाया गया है। ये हमारे पास डाइजेस्टर है, इसमें हम बायो वेस्ट और यहाँ पे डंग और वाटर डाल देंगे, बायोगैस प्रोड्यूस होगी। तो ये जो हमारा गैस होल्डर है ये ऊपर मूव करेगा और इस आउटलेट की हेल्प से गैस हमारी हाउसेज में चली जाएगी और यहाँ से हम दूसरे आउटलेट से अपना स्लज यानी स्पेंट स्लरी रिमूव कर लेंगे जिसको हम एज फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ठीक है। अब बायोगैस प्लांट हमारे रूरल एरियाज में ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहीं पे कैटल मोस्टली पाए जाते हैं। इसको हम कुकिंग और लाइटिंग में यूज़ करते हैं। इंडिया में इसको डेवलप किया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC ने। IARI KVIC की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए और ये भी याद होना चाहिए कि इन दोनों ने ही इंडिया में बायोगैस प्लांट डेवलप करे हैं। ठीक है। अब इसको NCERT से पढ़ लेते हैं बेटा। सो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड व्हिच मे बी यूज्ड एज फ्यूल। यू हैव लर्न्ड दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ gaseous end products during growth and metabolism. The type of gas produced depends upon the microbes and the organic substrates they utilize. In the example cited in relation to fermentation of dough, cheese making and production of beverages, the main gas produced was CO2. ये सब हम पढ़ चुके हैं। However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2. These bacteria are collectively called methanogens and one such common bacterium is Methanobacterium. These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment. These bacteria are also present in the rumen, a part of stomach of cattle. A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen. In rumen, these bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in nutrition of cattle. Do you think we human beings are able to digest the cellulose present in our foods? तो बेटा इसका आंसर है नहीं। हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास मिथेनोबैक्टीरियम जैसे कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। Thus the excreta dung of cattle commonly called gobar is rich in these bacteria. Dung can be used for generation of biogas commonly called gobar gas. The biogas plant consists of a
concrete tank 10 to 15 feet deep in which bio-waste are collected and a slurry of dung is fed. A floating cover is placed over the slurry which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity. The biogas plant has an outlet which is connected to a pipe to supply biogas to nearby houses. The spent slurry is removed through another outlet and may be used as fertilizer. Cattle dung is available in large quantities in rural areas where cattle are used for a variety of purposes, so biogas plants are more often built in rural areas. The biogas thus produced is used for cooking and lighting. The picture of a biogas plant is shown in figure 8.8. The technology of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agricultural Research Institute IARI and Khadi and Village Industries Commission KVIC. If your school is situated in a village or near a village, it would be very interesting to inquire if there are any biogas plants nearby. Visit the biogas plant and learn more about it from the people who are actually managing it. और यहाँ पे आपको फिगर 8.8 में दिखाया गया है एक बायोगैस प्लांट का डायग्राम जो कि हमने खुद भी ड्रॉ किया। ठीक है बेटा, तो ये था इजी सा टॉपिक प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में हमारे माइक्रोब्स कैसे रोल प्ले करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स को हम बायो कंट्रोल एजेंट की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।